अगर आपके घर में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसे आप गूगल ट्रांसलेट यूज करना सिखा दें, क्योंकि ये पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। तो कैसे इसे यूज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करेंगे, जब पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, लैंग्वेज। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज सेट करना होगा, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ रहेगा तो सबसे पहले लैंग्वेज यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक इंग्लिश सेलेक्ट करना है। और अगर इंग्लिश है तो एक तरफ हिंदी करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। हिंदी के लिए आपको नीचे सेलेक्ट करना होगा और नीचे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हिंदी का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा लैंग्वेज सेलेक्ट हो चुका है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी। अगर हिंदी से इंग्लिश करना है तो बीच में क्लिक करेंगे, स्विप हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश। मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। जो सबसे पहले मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी, सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा, वो यहाँ पे मेरा हिंदी में आ चुका है। मैंने इंग्लिश में लिखा, वो हिंदी में ट्रांसलेट होके आ चुका है। इस तरह से आप ट्रांसलेट करके आप बच्चे को बता सकते हैं किस तरह से पढ़ाया जाता है। मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे स्विच कर लेना इस तरह से। और यहाँ पे देखिए अब हिंदी इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे जो भी हिंदी में इस तरह से लिखेंगे उसका ट्रांसलेट होके इंग्लिश में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हिंदी से इंग्लिश। तो इस तरह से आपके बच्चे घर में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश बुक है, यहाँ पे देखिए मेरा इंग्लिश बुक है और इंग्लिश में लिखा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तब यहीं पे आपको इंग्लिश टू हिंदी कर लेना है, क्योंकि आपका बुक इंग्लिश में है। अब नीचे कैमरा का एक ऑप्शन है, कैमरा वाले पे क्लिक करना है और कैमरा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बुक के सामने आपको मोबाइल को लाना है और देखेंगे कि बुक आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, वो भी हिंदी में। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इंग्लिश में है और कुछ ही सेकेंड में वो हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से अपने बच्चे को बता सकते हैं कि किस तरह से आप बुक को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो क्लिक किया हुआ आपको मोबाइल पे सेव है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी इंग्लिश में अगर फ़ोटो क्लिक किया हुआ है उसको ट्रांसलेट करना है। तो उस इमेज को यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए, क्योंकि आपका बुक इंग्लिश में है। और वो यहाँ पर देखेंगे आपका जो फ़ोटो क्लिक किया हुआ है वो यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसका ओरिजिनल देखना है तो यहाँ पे इसे ऑन करेंगे तो जो इंग्लिश में ओरिजिनल है टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसे ऑफ कर देंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब देखिए एक ऑप्शन में और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कन्वर्सेशन, अगर मुँह से बोलना है, बातचीत करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो कन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे तो इसे परमिशन देंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे माइक आपका इनेबल हो चुका है। जो भी आप इंग्लिश में बोलेंगे वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल के दिखाता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, और यहाँ देखें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बोला और वो हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है। अगर मान लीजिए आप हिंदी में बोल रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज चेंज करना होगा, एक तरफ हिंदी करना है, एक तरफ इंग्लिश करना है। अब यहाँ पे आप हिंदी में बोलेंगे तो वो आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप हिंदी में बोलेंगे उसका ट्रांसलेट यहाँ पे इंग्लिश में हो जाएगा इस तरह से। तो ये बच्चे के लिए बहुत बेस्ट ऐप है, पढ़ाई के लिए बहुत बेस्ट ऐप है। अब देखिए एक ऑप्शन और बताता हूँ। ऊपर देखें लोगो दिखा देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जब सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन दिखा देगा, सेटिंग पे चले आना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ देखिए टैप टू ट्रांसलेट, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यूज टैप टू ट्रांसलेट, इसे इनेबल कर देना है। परमिशन मांगेगा तक वो अलाउ कर देना है। अब एक नीचे देखिए सेकेंड वाला शो फ्लोटिंग आइकॉन, इसे भी इनेबल कर देना है। और इसके लिए यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है मैनेज परमिशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस तरह से आ जाएगा एप्लीकेशन। अब इसे नीचे स्लाइड करना है और ट्रांसलेट वाले पे आना है, गूगल ट्रांसलेट। जैसे यहाँ देखें मेरा गूगल ट्रांसलेट यहाँ पे है, इस पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। जब इनेबल हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मेरा तीनों ऑन है। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बता रहा हूँ। जब इसे बैक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए आपको गूगल ट्रांसलेट का एक आइकॉन आ चुका है। अब सिंपली इसी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी कॉपी करेंगे वो पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और वो ट्रांसलेट भी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल पे मैसेज में कोई इंग्लिश में मैसेज आया हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कॉपी करना है। यहाँ पे सिंपली से दबा के रखना है, ऊपर कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आइकॉन दिख रहा था ऊपर में, इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए गूगल में, क्रोम में कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं इंग्लिश में और समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली से इसे कॉपी करना है और जो ऊपर यहाँ पे फ्लोटिंग आइकॉन दिख रहा था इस पर क्लिक कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसलेट भी हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं ट्रांसलेट भी हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को बताएं किस तरह से गूगल ट्रांसलेट का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आपके बच्चे आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद